सौम्या, कितनी खूबसूरत हो तुम। शुक्रिया जी। तुम्हें पता है, मैं हमेशा से एक पत्नी ऐसी चाहता था जो बहुत खूबसूरत हो, जिसे देखकर सारी दुनिया मुझसे जले और सब लोग मुझसे आके कहे कि वाकई किस्मत वाले हो तुम। पर तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा खूबसूरत निकली। सच कहूँ तो तुम्हें देखकर लगता है जैसे खुदा ने तुम्हें फुर्सत से बनाया हो। तुम्हें पता है, तुम चांद से भी ज्यादा खूबसूरत हो। चांद पर तो डब्बे होते हैं और मुझे डब्बे बिल्कुल पसंद नहीं। अच्छा, आपको आपकी मम्मी जी ने मेरे बारे में सब बताया? हाँ, सब बताया मम्मी ने। मम्मी ने तुम्हारी इतनी तारीफ की कि मैं बता नहीं सकता। अंशुमन उठिए ना, देखिए सुबह हो गई है, नाश्ते का भी टाइम हो गया है, चलिए ना। मम्मी जी बाहर इंतजार कर रही हैं, चलिए। ठीक है, तुम चलो, मैं फ्रेश होके आता हूँ। ठीक है। सौम्या, जी? तुम्हें चोट लगी है क्या? तुम ऐसे लंगड़ा के क्यों चल रही हो? तुम बैठो इधर, मैं दवाई लगा देता हूँ। अरे नहीं नहीं, आप घबराइए मत, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे सौम्या, तुम्हारे पैर में कुछ हुआ है तो मुझे बताओ, संकोच मत करो। दरअसल बचपन से मेरे एक पैर में नकली पैर लगा हुआ है, पर मैं चल सकती हूँ अच्छे से, मुझे किसी की सहायता नहीं लगती। ये क्या बोल रही हो तुम? बचपन से? हाँ, पर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अपने सारे काम खुद कर लेती हूँ, आप बिल्कुल चिंता न करें। ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? नहीं जी, मैंने आपसे कुछ नहीं छुपाया, मम्मी जी को तो ये बात पहले से पता थी। चीट किया मुझे? तुम लोगों ने मुझे चीट किया? तुम अपाहिज हो? एक अपाहिज लड़की मेरी बीवी कभी नहीं बन सकती। निकल जाओ मेरे कमरे से बाहर। निकल जाओ अंशुमन, मेरे मेरी बात कमरे से सुनिए। बाहर। अंशुमन। मुझे अंधेरे में रखा, एक अपाहिज लड़की के साथ मेरी शादी करा दी। मेरी शादी? मैं इसको कभी नहीं स्वीकार करूंगा। ये मेरे घर में नहीं रह सकती। अभी जाकर मम्मी से बात करता हूँ। माँ, आप दोनों ने मिलकर मुझे धोखा दिया, इतना बड़ा धोखा। अंशुमन, मैंने तुझे ये संस्कार दिए थे कि तुम बहू के साथ ऐसा व्यवहार करो? कैसी बहू माँ? इस अपाहिज लड़की को यहाँ से लेकर जाओ। मैं इसे कभी अपनी बीवी नहीं स्वीकार कर सकता। आप दोनों ने मुझे अंधकार में रखा, मुझे धोखा दिया। मैं कभी माफ नहीं करूंगा आप दोनों को। आपने मुझे किसी के मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा, मेरी जिंदगी को मजाक बना के रख दिया। सुनो बेटा, ये बहुत अच्छी लड़की है। अच्छी आपको लगती रहेगी, मुझे नहीं। ये एक अपाहिज है। इस अपाहिज के साथ मैं अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकता। मुझे देखिए, मुझ में कोई कमी है तो फिर आपने इस अपाहिज लड़की को कैसे मेरे गले बांध दिया? कभी सोचा मेरे बारे में कि लोग क्या कहेंगे? आप अभी इसे कहिए कि मेरी नजरों से दफा हो जाए। नहीं बेटा, ऐसे मत बोलो, ये तुम्हारी बीवी है। मैं इसे बीवी नहीं स्वीकारता। आप इसे जाने के लिए बोलिए, नहीं तो मैं इसे धक्के मार के बाहर निकाल दूंगा। अंशुमन, अंशुमन प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज मुझे इस घर में रहने दीजिए, मुझे मत निकालिए इस घर से। जब तुमसे मैंने कहा कि मेरे घर से निकल जाओ तो तुम बार बार मेरे सामने क्यों आ रही हो? इतना समझ लो अब कि मुझे तुम में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रहा। तुमने भी रात को कल मुझे ये नहीं बताया कि तुम हैंडीकैप्ड हो। कैसे बताओगी? तुम तो खुश हो रही होगी ना कि मुझ जैसा हैंडसम पति मिला तुम्हें। कभी सपने में भी नहीं सोचा रहेगा तुमने कि मुझ जैसा हैंडसम पति मिलेगा। कर लेती ना अपने जैसे किसी अपाहिज के साथ शादी। अंशुमन, तुम्हें आज बेटा कहने में मुझे शर्म आ रही है, इसका कोई कसूर नहीं है। ठीक है, आप लाई है ना इसे, तो रखिए इसको अपने पास। अपाहिज कहीं की। अब क्या होगा मम्मी जी? तुम चिंता मत करो सौम्या, सब ठीक हो जाएगा। ये इसका थोड़ी देर का गुस्सा है बेटा, तुम देखना वो जल्दी नॉर्मल हो जाएगा। मम्मी जी, अभी तो कुछ ठीक नहीं होगा, अंशुमन जी मुझे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। नहीं बेटा, तुम टेंशन मत लो, मैं संभाल लूंगी सब। मम्मी जी प्लीज, मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, मुझे यहाँ रहने दीजिए, मुझे अपने घर नहीं जाना वापस। मेरी मम्मी डैडी ये दुख नहीं झेल पाएंगे। बेटा, कोई नहीं निकालेगा तुम्हें इस घर से, तुम यहीं रहोगी। ये तुम्हारा घर है बेटा, तुम्हारे पति का घर है, कोई नहीं निकाल सकता तुम्हें यहाँ से। मैं समझाऊंगी अंशुमन को, देखना वो समझ जाएगा। पर मम्मी जी, आपने उन्हें क्यों नहीं बताया? बेटा, मुझे तुम बहुत अच्छी लगी, और जितना मैं उसे जानती हूँ, मुझे नहीं लगा था कि वो इतना रिएक्ट करेगा इस बात पे। शायद मैंने समझने में उससे गलती की। ये लीजिए अंशुमन, आपकी कॉफी। आपको और कुछ चाहिए? हाँ, क्या? छुटकारा तुमसे।
नहीं, मेरा मतलब है आपने जो वो कपड़े निकाल के रखे थे वो प्रेस करके दूं? मेरी बात कान खोलकर सुनो। हर बार तुम्हारी आवाज सुनकर मेरा मन बेचैन हो जाता है। तुम मेरी नजरों से दूर हो जाओ। अंशुमन। मम्मी तुम चुप रहो। सुनिए जी, आज आपने खाना नहीं खाया, मैं आपके लिए खाना लाई हूँ। क्या खाना लाई हो? या इस खाने में कुछ मिलाकर लाई हो कि मुझे तुमसे प्यार हो जाए? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप ऑफिस से डायरेक्ट बेडरूम में आ गए तो मैं इसलिए खाना इधर लेकर आई। तुम अब भी ये समझ क्यों नहीं पा रही? मेरी लंगड़ी गोरी, ये दौड़ तुम हार चुकी हो। मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश मत करो, कोई फायदा नहीं। सारा मूड ही खराब कर दिया। डॉली क्या कर रही हो? अभी तक सोई नहीं? बस तुम्हारी याद ही आ रही थी। अब लेकर भी आओ कॉफी, मुझे लेट हो रहा है। ला रही है बेटा, क्या हो गया है तुम्हें? ये लीजिए आपकी कॉफी। अरे सौम्या, क्या हो गया? फिर से ड्रामा शुरू किया? ये तुम्हें ड्रामा लग रहा है? क्या हुआ बेटा? अंशुमन, तुम मेरा मुंह क्या देख रहे हो? चलो इसको डॉक्टर के पास लेके चलते हैं। मम्मी मुझे ऑफिस जाना है, मैं नहीं आऊंगा किधर भी। चैन से कॉफी भी नहीं पीने देते। जा रहा हूँ मैं ऑफिस। बड़ा ही बेरहम और बदतमीज हो गया है ये। चलो बेटा, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके चलती हूँ। जी मम्मी जी। मुबारक हो, आप दादी बनने वाली हैं। अब आप इन्हें घर ले जाइए और इनकी अच्छी देखभाल कीजिए। जी डॉक्टर। और याद रखिए, इन्हें हमेशा खुश रहना है। जी डॉक्टर। चलो बहू। चलो बेटा, अब तुम थोड़ा आराम कर लो। जी मम्मी जी। बहू, आज तुमने मुझे बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। और ये बच्चे की खबर सुन के ना, देखना अंशुमन अपना सारा गुस्सा भूल जाएगा। देखना तुम, उसका रवैया बदल जाएगा। जी मम्मी जी, पर अभी मैंने उनसे कोई उम्मीद नहीं रखी। पता नहीं वो अपनाएंगे भी या नहीं इस बच्चे को। ऐसे मत कहो बेटा, देखना तुम, सब ठीक हो जाएगा। तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाती हूँ खाने को। ठीक है मम्मी जी। तुम पिता बनने वाले हो। जिंदगी का सबसे सुंदर तोहफा तुम्हें मिलने जा रहा है। इस पल से बड़ी बला कोई खुशी हो सकती है? और तुम यहाँ मुंह फुलाए बैठे हो। ये खुशी आप ही को हासिल हो। अरे बेटा, बच्चे की जो खुशी है ना, वो किस्मत वालों को नसीब होती है। मम्मी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं इस बच्चे में और उसकी माँ में। देखो बेटा, जो हुआ ना उसे भूल जाओ और नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करो। ठीक कह रही है मम्मी, मैं नई जिंदगी जरूर शुरू करूंगा, लेकिन डॉली के साथ। क्या? डॉली? कौन है ये डॉली? डॉली मेरी होने वाली बीवी और आपकी नई बहू। बहू? नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल होने नहीं दूंगी। मम्मी मैंने देख लिया आप मेरे लिए क्या पसंद करके लाई। ये है आपकी पसंद। अब मैं अपनी पसंद की लड़की से शादी करूंगा। और मम्मी आप देखना, मेरी नई बीवी लाखों में एक होगी। देखना आप। अरे बेटा, सौम्या तुम्हारी बीवी है, तुम्हारे होने वाले बच्चे की माँ है ये। तुम दूसरी शादी मत करो। मम्मी इसका बच्चा लंगड़ा पैदा हुआ तो मुझे इस घर में और एक लंगड़ा नहीं चाहिए। अंशुमन सुनो। बस मम्मी, मैं इस मैटर पे और बहस नहीं करना चाहता। मैंने निश्चय कर लिया है डॉली के साथ शादी करने का। वेलकम डॉली, आज से देखो ये तुम्हारा नया घर है। देखो ये मेरी माँ है। नमस्ते मम्मी जी। नमस्ते। बेटा ये कौन है? मम्मी ये डॉली है, मेरी नई बीवी। आज से तुम्हारी बहू है ये। हमने आज ही कोर्ट मैरिज कर दी। चाहे कुछ भी खुशखबरी लाओ, ये तो उस पे बद्दुआ बरसा देती है। मम्मी मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मैं जब भी आऊँ ये मेरे सामने नहीं होनी चाहिए, फिर भी आप इसे क्यों नहीं समझाती? ओह, यही है ना तुम्हारी पहली बीवी? सुनिए, मुझे 24 घंटे मेड लगेगी। ये आज से मेरा काम क्या करेगी? अरे इससे अपने काम नहीं होते, ये तुम्हारे काम क्या करेगी? एक काम करते हैं, तुम्हारे लिए नई मेड रखते हैं। आखिर तुम इस घर में काम करने थोड़ी आई हो, तुम तो इस घर की मालकिन हो। तुम ऐशो आराम से रहो, तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है और मेरे दिल पे राज करती हो। और मैंने आपसे कहा था ना, अब से इस घर की सारी जिम्मेदारी मेरी है, तो मुझे किसी भी प्रकार का इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। जैसा तुम्हें ठीक लगे तुम वैसा करो। चलिए अब मुझे मेरे बेडरूम ले चलो। हाँ हाँ ठीक है चलो। बेटा मुझे माफ कर दो। नहीं मम्मी जी, ऐसा मत बोलिए। अब इस घर से चले जाना ही मेरे लिए ठीक रहेगा। ऐसी बातें मत करो बेटा, ये घर तुम्हारा है, तुम क्यों छोड़कर जाओगी इसे? मम्मी जी, मेरी जगह तो कभी थी ही नहीं इस घर में। बेटा मैं अंशुमन को समझाऊंगी, मैं उससे बात करूंगी। नहीं मम्मी जी, अब कुछ नहीं होने वाला। अब तो उन्होंने दूसरी शादी भी कर दी। अब मेरा इस घर में रहना ठीक नहीं।
वो खुश रहें, बस इसी में मेरी खुशी है। मेरा पहला और आखिरी प्यार है ये। सौम्या, मेरे बेटे ने तुमसे इतना बुरा व्यवहार किया, फिर भी तुम मुझसे प्यार करती हो। हाँ मम्मी जी, वो हैं ही ऐसे कि किसी का भी दिल उन पे आ जाएगा। फिर अब ये डॉली, बेटा मैं जानती हूँ ये डॉली उसे कभी खुश नहीं रख पाएगी। मैं मेरे बेटे को अच्छी तरह से जानती हूँ। नहीं मम्मी जी, ऐसा मत बोलिए। अंशुमन हमेशा खुश रहे, मैं यही चाहती हूँ, फिर वो डॉली के साथ ही सही। मेरा बेटा बदनसीब है जो तुम जैसी लड़की को ठुकरा रहा है। काश मैं उसे समझा सकती। अंशुमन, तुमने बड़ी जल्दबाजी कर दी। ये लड़की मुझे ठीक नहीं लगती। मुझे नहीं लगता ये तुम्हारा घर बसा पाएगी। और मम्मी, जिससे आपने मेरी शादी करवाई, क्या उसने मेरा घर बसाया? खुश हूँ मैं उसके साथ। अरे बेटा, तुम बड़े किस्मत वाले हो कि तुम्हें ऐसी बीवी मिली है। तुमने उसकी बिल्कुल कदर नहीं की। इतनी अच्छी बीवी मिलने के बावजूद तुमने अपनी आंखों पर पट्टी बांध दी है। तुम्हें उसकी अच्छाई बिल्कुल नहीं दिख रही। तुम इतने स्वार्थी कैसे हो गए बेटा कि उसके तुम्हारे लिए दिखाए गए प्यार और परवाह को ही नजरअंदाज कर दिया, और वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। मम्मी, मुझे किसी सर्वेंट की जरूरत नहीं है। मुझे एक ऐसा जीवन साथी चाहिए जो परफेक्ट हो, जिसे मैं लोगों से मिलाऊं तो मुझे शर्मिंदगी नहीं हो। तुम्हारी इस नीची सोच से मुझे बहुत दुख हुआ आज। मुझे तो डर है बेटा कि तुम्हारा ये फैसला तुम्हारी जिंदगी बर्बाद न कर दे। नहीं होगी मेरी जिंदगी बर्बाद। मेरा फैसला बिल्कुल सही है। और मम्मी, आप परेशान मत होइए, ये मेरी जिंदगी है। मुझे अच्छी तरह से पता है मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने सोच समझ के ये फैसला लिया है, इसलिए आप तो कुछ मत बोलिए। ओ आर्यन, मेरा टकलू बाबू छोटू सा। सौम्या बेटा। जी मम्मी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो मम्मी। बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम दूसरी शादी कर दो। तुम कब तक ऐसी बैठी रहोगी? आर्यन को भी पिता की जरूरत है। मम्मी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मुझे नहीं करनी दूसरी शादी। क्यों बेटा, तुम्हारे पिता भी यही चाहते हैं कि तुम नए सिरे से घर बसाओ। बेटा, तुम इतनी खूबसूरत हो, स्मार्ट हो, इंटेलिजेंट हो, तुम्हें कोई कमी नहीं है। कमी है मम्मी। मम्मी, मैं परफेक्ट नहीं हूँ मम्मी, लेकिन बेटा सब लोग एक जैसे नहीं होते। लेकिन मम्मी, मेरे लिए तो एक ही सोच रखेगी सारी दुनिया कि मैं अपाहिज हूँ। लेकिन सौम्या बेटा, प्लीज मम्मी, आप मुझे फोर्स नहीं करेंगी। पर बेटा, तुम सारी उम्र कैसे अकेले गुजारोगी? मम्मी, ये है ना मेरा सहारा, इसके सहारे मैं जीऊंगी। मुझे किसी की जरूरत नहीं है मम्मी। ठीक है सौम्या, जैसी तुम्हारी मर्जी। डॉली, तुम तैयार हो गई? हाँ हाँ, बस 5 मिनट। अंशुमन सुनिए ना। हाँ बोलो डॉली। पहले हम शॉपिंग पे जाएंगे, फिर डिनर करेंगे। लेकिन डॉली, अभी 2 दिन पहले तो तुमने कितनी सारी शॉपिंग की थी। बस शॉपिंग ही तो करती हूँ मैं, यही एक शौक है। पिछले 1 साल से मैं तुम्हारे सारे शौक पूरे करते आ रहा हूँ। बाकी के भी खर्चे होते हैं घर के, जरा सोच समझ के शॉपिंग किया करो। आप ही तो मेरे पीछे आए थे, अभी मेरे शौक तो आपको पूरे करने ही पड़ेंगे। डॉली, कहीं तुम्हारी शॉपिंग के चक्कर में मैं कंगाल न हो जाऊं। ठीक है, अगर शॉपिंग नहीं जाएंगे तो डिनर पर भी नहीं जाएंगे। अरे तुम भी न डॉली, बड़ी जल्दी गुस्सा हो जाती हो। तुम्हारी खुशी ही मेरी खुशी है। चलो अब। ठीक है चलो। मम्मी, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, डॉली किधर है? मम्मी, रात को उसकी तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी, आराम कर रही है वो। अच्छा बेटा, तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? अंशुमन, प्लीज 1 मिनट रुकिए, मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलिए। अरे क्या हुआ बेटा, सब ठीक है? आप रहने दीजिए मम्मी जी, आप ही ने कुछ बददुआएं दी होंगी जो मेरी तबीयत खराब हो गई। चलिए अंशुमन, मुझे बहुत दुख रहा है पेट में। तुम फिक्र मत करो डॉली, हम अभी चलते हैं डॉक्टर के पास। और मम्मी, आप डॉली के लिए कुछ बना देना खाने के लिए। डॉक्टर ने उसे घर का ही खाना खाने के लिए कहा है। ठीक है बेटा। सुनो डॉली, तुम्हें अपना और हमारे होने वाले बच्चे का बहुत ख्याल रखना होगा। मैं तुम दोनों को बहुत खुशियाँ दूंगा। जी अंशुमन। अंशुमन, डॉली सब ठीक है? डॉक्टर ने क्या कहा? मम्मी जी, आप अगली बार डोर नॉक करके आया करिए। वो बेटा, मैं घबरा गई थी। क्या कहा डॉक्टर ने? सब ठीक है ना? जी मम्मी जी, सब ठीक है। कंप्लीट बेड रेस्ट कहा है, और ये भी कहा है कि मुझे ज्यादा कोई परेशान न करे। कोई बात नहीं, तुम आराम करो, मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगी। मैंने तुम्हारा फेवरेट खाना भी बनाया है, अभी लेकर आती हूँ। नहीं अंशुमन, मैं घर का सादा खाना खा के परेशान हो गई हूँ। प्लीज आप मेरे लिए कुछ बाहर से ऑर्डर कर दीजिए। ठीक है डॉली, मैं अभी ऑर्डर करता हूँ। वही चिकन बर्गर खाओगी ना तुम? हाँ अंशुमन, वही जो हमेशा ऑर्डर करते हैं आप मेरे लिए। ठीक है।
और आप अपने लिए भी ऑर्डर कर दीजिए, कोई बहाना नहीं चलेगा। मम्मी जी, आप यहाँ पर क्यों खड़ी हैं? जाइए ना यहाँ से। और डॉली, तुम अपना ख्याल रखना। अंशुमन, रुको ना। हाँ बोलो, तुम्हें कुछ चाहिए? अंशुमन, मुझे बहुत बोर हो रहा है, मुझे कहीं घुमाने ले चलो ना। बस अब थोड़ा ही तो टाइम है, उसके बाद जहाँ चाहे घूमना फिरना। डॉक्टर ने तुम्हें इस वक्त आराम करने को कहा है। अंशुमन, मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ लंच पर जाना चाहती हूँ। देखो डॉली, आज मत जाओ। हाँ बेटा, इस वक्त बाहर का खाना अलाउड नहीं है तुम्हें। मैंने आपसे पूछा? अब हर बात में हम दोनों के बीच दखलंदाजी क्यों करती हैं? घर में और भी बहुत सारे काम हैं, वो जाके करिए। अब यहाँ खड़ी क्यों हैं? जाइए यहाँ से। माँ, तुम जाओ अंदर। अच्छा डॉली, गुस्सा मत हो, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। अरे नहीं, आप चिंता मत कीजिए, रूपा आ जाएगी मुझे पिकअप करने और ड्रॉप भी वही कर देगी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तो मैं अभी निकलता हूँ। हेलो, हाँ मैं अंशुमन ही बोल रहा हूँ। क्या? मगर कैसे? ठीक है, मैं अभी आता हूँ हॉस्पिटल। क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है? कुछ भी ठीक नहीं है मम्मी, डॉली गिर गई है और उसके फ्रेंड्स उसको हॉस्पिटल लेके गए हैं। मैं जा रहा हूँ मम्मी, हॉस्पिटल जा रहा हूँ। मगर बेटा, इस हालत में वो कैसे गिर गई? मुझे क्या पता मम्मी, मैं तो अभी अभी ऑफिस से आया हूँ ना। भगवान करे सब ठीक हो। डॉली बेटा, मैं तुम्हारे लिए सूप लाई हूँ, तुम जल्दी से सूप पी लो। ये सब आप क्यों कर रही हैं? आपकी बददुआओं से ही मेरा बच्चा गिर गया। डॉली, तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है? मेरी माँ से तुम ऐसी बात कर रही हो? मेरी माँ ने तुम्हें बदुआ दी। ये सब जो भी कुछ हुआ है ना, इसमें सिर्फ तुम और तुम ही जिम्मेदार हो। तुमने अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखा। तुम्हें सिर्फ घूमना है बाहर अपने फ्रेंड्स के साथ, लंच पे जाना है, रोज रोज बाहर का खाना है, जबकि डॉक्टर ने तुम्हें घर का खाना खाने के लिए कहा था। तुम्हारी वजह से मेरा बच्चा आज नहीं रहा। तुम और सिर्फ तुम जिम्मेदार हो इन सब के लिए। सुना तुमने मेरे बच्चे को मार डाला। अंशुमन, वो एक एक्सीडेंट था, मैंने नहीं मारा हमारे बच्चे को। तुम जैसा सेल्फिश आदमी ये सब नहीं समझ सकता। तुमने ही अपनी पहली बीवी को निकाला ना घर से, उसे उल्टा सुल्टा बोल के तुमने ही निकाला ना। तुमने अपने पहले बच्चे को नहीं अपनाया, तो देखो भगवान ने तुम्हारा दूसरा बच्चा छीन लिया तुमसे। और अब मेरे साथ भी ऐसे ही बर्ताव कर रहे हो। मैं 1 मिनट नहीं रुकूंगी यहाँ पे, अभी जा रही हूँ मैं, अभी के अभी। अरे बेटा रुको रुको, ऐसे मत करो। डॉली बेटा रुको। अरे अंशुमन बेटा, प्लीज उसे रोको तुम। नहीं मम्मी, उसको मत रोको, जाने दो उसे, मुझे उसके साथ नहीं रहना। वो ठीक ही कह रही थी, मैंने सौम्या को नहीं अपनाया और उसे घर से निकाल दिया, और मेरे बच्चे को भी। मैं बहुत निर्दयी हूँ, भगवान ने मुझे मेरे ही किए की सजा दे दी। बेटा अंशुमन, अकेले बैठे हो यहाँ, चलो चल के नाश्ता कर लो। मुझे भूख नहीं है। बेटा, कल रात से तुमने कुछ नहीं खाया। नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस मरना है। अरे बेटा, ऐसे मत कहो, तुम मेरे लिए खा लो, अपनी माँ के लिए। देखो, इस दुनिया में तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं। मम्मी, भगवान मुझे सजा दे रहा है, बड़ी कठोर सजा, मेरे किए की सजा। मम्मी, मैंने सौम्या के साथ कितना अन्याय किया, भगवान उसी की सजा दे रहा है मुझे। सौम्या ने भी मुझे बद्दुआ दी होगी, तभी मेरे साथ ये सब हो रहा है। नहीं बेटा, वो कभी नहीं देगी तुझे बद्दुआ। वो तुमसे बहुत प्यार करती थी, कितना समझाया था ना मैंने तुम्हें, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी। ठीक बोल रही है मम्मी, मुझे भगवान ने छप्पर फाड़ के दिया, एक बीवी दी, एक बच्चा दिया, लेकिन मैंने उन दोनों की कदर नहीं की। अब मैं उनसे माफी भी नहीं मांग सकता। बेटा, वो तुम्हें जरूर माफ कर देगी। मम्मी, मैं कितनी छोटी सोच रखता था, धिक्कार है मुझ पर। मम्मी, मैंने आपके साथ भी बहुत गलत होने दिया, प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। नहीं बेटा, ऐसी बातें मत करो। मम्मी, क्या आप मुझे एक बार सौम्या से मिलवा देंगी? मुझे अपने किए पर पश्चाताप है और मैं उससे माफी लेना चाहता हूँ, अपने बच्चे को गले लगाना चाहता हूँ। मम्मी, आप ले जाएंगे ना मुझे उसके पास? हाँ हाँ बेटा, जरूर ले जाऊंगी। सौम्या, मैं माफी के काबिल तो नहीं हूँ, मैंने तुम्हारे साथ बहुत अत्याचार किया है, फिर भी हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैंने तुम्हें बहुत तकलीफें दी, पर तुमने सब हंस के सहन किया, कभी शिकायत नहीं की। आज मैं तुमसे उन सब तकलीफों की माफी मांगना चाहता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। मैं समझ सकती हूँ आपकी तकलीफ को, मैं भी इन सब से गुजर चुकी हूँ। अंशुमन जी, आपने जो कुछ भी मेरे साथ किया वो मैं भूल नहीं सकती। हाँ, तुमको लगता होगा कि मेरे साथ बुरा हुआ तो मैं आ गया तुम्हारे पास। सच तो यही है ना, अभी आपकी दूसरी बीवी छोड़ के चली गई तो आप इधर आ गए। इसके पहले आपने कभी जानना भी नहीं चाहा कि मैं और मेरा बच्चा जिंदा है या मर गए। अपने बच्चे तक के बारे में नहीं सोचा आपने कभी। मुझे माफ कर दो सौम्या।
चलो अपने बच्चे के खातिर मैं आपको माफ कर देती हूँ, लेकिन आपके साथ नहीं रह सकती मैं।